हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ओवर द ईयर्स जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं उसमें बताना चाहूँगा कि मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं, कैसे इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग होती है, कैसे इफ़ेक्टिव इंजन ब्रेकिंग होती है, तो कैसे इफ़ेक्टिव क्लच यूज़ करते हैं। तो मैं उसी सब के बारे में आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इस रिगार्डिंग अभी तक किसी ने ऐसी वीडियो बनाई होगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ। मेरे पास है ये बुलेट बटालियन ब्लैक 350। इसके अंदर इसी के रेफरेंस के थ्रू मतलब मैं आपको वीडियो गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS भी है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में ड्रम सेटअप है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम जो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर के बीच में जो गियर शिफ्टिंग हम करते हैं, जो यूजुअली स्टार्टिंग में होती है, मैं उसके ऊपर कुछ गाइड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो अभी बाइक स्टेशनरी खड़ी हुई है, वो फर्स्ट गियर डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मीटर का डिस्टेंस भी कवर नहीं करते, वो उसी के अंदर सेकंड गियर भी डाल लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कम RPM के अंदर बड़ा गियर डाल दे रहे हो, जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग में गियर जब आप आगे फर्दर गियर डालोगे, थर्ड गियर जब आप डालना स्टार्ट करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं लगेगी। इवन फर्स्ट टू सेकंड जो आप शिफ्ट करोगे, उसमें भी आपको वो स्मूथ नहीं लगेगा। तो ये हमको नहीं करना चाहिए कि हम जो तुरंत एकदम से कम डिस्टेंस पे फर्स्ट से तुरंत सेकंड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, गियर शिफ्टिंग को समझने की कोशिश करो कि मतलब फर्स्ट गियर आपका कितनी स्पीड पे आके डल रहा है, सेकंड गियर आपका कितनी स्पीड पे डल रहा है, सेम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही करके आप अपने गियर की मैचिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि कितने RPM पे मेरा या कितने देखो RPM और ये सब ना बाइक चलाते वक्त आपको याद नहीं आता। देखो वहाँ पे सिर्फ ये याद आता है जो हमने अपने देसी हिसाब से सीखा हुआ है। तो आप ये समझ लो कि जब आपको आवाज़ लगने लगे कि हाँ भाई दूसरा गियर मांग रही है, ये तब डालना है। कई लोग ये होते हैं, वो आवाज़ वैसी कर भी नहीं रही और तब भी वो वाला गियर डाल देते हैं, बड़ा गियर, जिससे कि वो इफ़ेक्टिव नहीं होता और ये फिर माइलेज में प्रॉब्लम देने लगता है, गियर शिफ्टिंग हार्ड होने लगती है और सेम फिर गियर बॉक्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ ख़राब होती है, आपके इंजन को, गियर बॉक्स को वेयर आउट जल्दी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मान के चलिए आप मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हो, तो मैंने बहुत लोगों को नोटिस करा है कि वो जैसे बड़े गियर पे होते हैं, थर्ड गियर में, और स्पीड उतनी मेंटेन हो नहीं रखी है, तो वो उतने ही उसी गियर पे उसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो ये नहीं करना है, ये चीज़ ठीक नहीं होती। शॉर्ट डिस्टेंस में बड़े गियर मत डालो और लंबे डिस्टेंस में छोटे गियर पे मत चलाओ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, क्लच आपका फ्रेंड है सिर्फ फर्स्ट गियर तक, जब आपको बाइक मोशन में लेके जानी है और फर्दर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते वक्त। उसके अलावा आपको क्लच बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करना है, या सडन इमरजेंसी ब्रेकिंग है तब यूज़ करना है। अदरवाइज़ क्लच आपका कोशिश करो कि कम से कम यूज़ करो, इंजन ब्रेकिंग पर रिलाई करो। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है? आपने ना क्लच दबा रखा है, ना आपने फ्रंट ब्रेक लगा रखी है, ना आपने फुट ब्रेक लगा रखी है, बस आपने क्लच छोड़ा हुआ है। बाइक का इंजन अपने आप बाइक को स्लो डाउन करता है, उसको इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। तो आपको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हुए अपनी क्लच को यूज़ करना है, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं। कई लोग क्या होते हैं, ज़रा सी ब्रेकिंग नहीं होती कि वो तुरंत क्लच दबा के बैठ जाते हैं और फिर ब्रेक मारने लगते हैं और उसके बाद गियर अप या डाउन करते हैं, तो वो नहीं करते हैं। अगला पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ब्रेक्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ब्रेक भी उस हिसाब से ही यूज़ होगी, आपके डिस्टेंस के हिसाब से कि आपका डिस्टेंस कितना रहता है, और उस डिस्टेंस के हिसाब से आप ब्रेकिंग यूज़ करोगे। ये नहीं कि आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो, गियर भी आपका उस हिसाब का मैच हो रखा है। अब इतनी सी स्पीड में अब आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ बम्प दिख गया या कोई ऑब्जेक्ट दिख गया, कुछ तो बंदे उसमें ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो वो बम्प इंजन ब्रेकिंग पे भी निकल सकता था। डिस्टेंस के हिसाब से अगेन, अगर आपको डिस्टेंस बहुत शॉर्ट लगता है, आपको लगता है कि सिर्फ इंजन ब्रेकिंग से वो निकल सकता है, तो इंजन ब्रेकिंग से निकालिए। नॉर्मल फ्रंट ब्रेक या आपकी रियर ब्रेक यूज़ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने कई लोगों को देखा है, वो एक नॉर्मल कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं और जब उन्हें ब्रेक यूज़ करनी होगी कहीं आगे जाके और उनको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो 2 गियर एक साथ उतारने लग जाते हैं। तो वो जो 2 गियर एक साथ उतार रहे हो ठक ठक करके, वो गलत चीज़ है, उसको नहीं करना है। ये आप उस सिचुएशन में कर सकते हो कि जब आपको दिख रहा है कि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आ चुका है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरी बाइक अभी यहाँ है, मुझे पता चल गया कि मुझे आपको यहाँ पे आके रुकना है, तो मैं यहाँ पे आने से इतने पोर्शन पे थोड़े से मतलब हल्का सा पहले मैं 2 गियर उतार सकता हूँ। बट अगर आपकी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस में है ऑलरेडी, कम से कम आप मतलब लगा के चलिए 50 की स्पीड पे आप चल रहे हो, आपको गियर
जो 2 गियर एक साथ उतारने हैं वो उतारने हैं लगभग 10 की स्पीड पे आके। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो 40 पे या 30 पे आके 2 गियर एक साथ उतार देते हैं, तो वो नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपने बाइक के टायर का स्टॉपिंग डिस्टेंस समझना है कि मैं कितने पे इसको ब्रेक मार रहा हूँ तो मेरा कितने पॉइंट पे आके टायर एग्जैक्टली स्टॉप हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको इमरजेंसी सिचुएशन में या इमरजेंसी ब्रेकिंग में हेल्प लगती है। तो ये मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप फ्रंट डिस्क ब्रेक मारना चाह रहे हो, कई बाइक्स में रेयर में भी डिस्क ब्रेक आती हैं, तो आप कोई भी ब्रेक मारना चाह रहे हो तो आपको वो जब भी मार रहे हो तो कोशिश करो आप अपनी बॉडी को स्टेडी कर लो, एकदम अटेंटिव हो जाओ, ना कि बस ऐसे ही झूल के हल्के से आलसी से हो रखे हैं। ये नहीं करना है। आपको जैसी लग रहा है कि मुझे सडन ब्रेकिंग मारने की ज़रूरत पड़ रही है या अच्छी खासी ब्रेकिंग मारने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि मुझे मारनी पड़ेगी, तो आप अटेंटिव हो जाओ एकदम और बॉडी को स्टेडी कर लो। ये नहीं कि आलसी हो रखे हो, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर आप एकदम आलस में हो और सडन ब्रेकिंग मारोगे तो ABS आपका वो काम तो कर देगा बाइक का, लेकिन आप उस हालत में नहीं होगे कि, क्योंकि आपने आलस आ रखा है, तो आप उस हालत में नहीं होगे कि आप एकदम अपने आप को तुरंत सडनली एक्टिव कर पाओ। तो पहले ही एक्टिव हो जाओ ब्रेक मारते वक्त, ये आपको हेल्प करेगा एक्सीडेंट से बचाने। अगला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हो और फॉर एग्जांपल रेड से लाइट ग्रीन हो गई है, तो मैंने कई लोगों को देखा है वो एकदम से बहुत ज़्यादा रेव कर देते हैं। बहुत ज़्यादा रेव नहीं कर देना है कि फर्स्ट गियर पे ही ले गए 30-40 की स्पीड तक और फिर उसके बाद अगला डाल रहे हैं, नहीं करना है। ये चीज़ गलत होती है, ख़राब होती है, अगेन लोड डालती है। सिंगल गियर पे आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक बाइक चलाओगे तो ये ठीक नहीं होता है, ना ही गियर बॉक्स के लिए, ना ही एवरेज के लिए और ना ही इंजन के लिए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ट्रैफिक मतलब आपको एक हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से अपने गियरों पे चलना है। ये नहीं कि आप सडन ड्राइव कर रहे हो। माइलेज में ये प्रॉब्लम आएगी कि आप जितना माइलेज पीछे से बनाते हुए आए हो वो एकदम से ड्राइव करने के चक्कर में या 3-4 रेड लाइट पे आपने सडन ड्राइव करा तो कहीं ना कहीं वो पूरी माइलेज ड्रॉप कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि आप समझिए 0 to 100 जाना, चाहे बाइक के लिए या कार के लिए, किसी भी राइडर के लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन 100 to 0 आ पाना बड़ा ही समझदारी का काम होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए ब्रेकिंग को अच्छे से यूज़ करने की। इसके अंदर मेरा ब्रेकिंग से ये मतलब नहीं है कि आप इस पे और फुट ब्रेक पे और फ्रंट ब्रेक पे काम करो इन पे भी, बट इंजन ब्रेकिंग पे भी। तब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप 90 की स्पीड पे फॉर एग्जांपल, और अगर आपको कम आना है मतलब स्पीड धीमे करनी है, तो आप फुट ब्रेक को यूज़ करते हुए आओगे, साथ में आपकी फ्रंट ब्रेक यूज़ होती रहेगी और एंड में क्लच यूज़ होगा गियर डाउन शिफ्ट करने के लिए। तो इस करके आपको ऐसे तरीके से करना है। मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था कि अगर आप अप हिल या डाउन हिल राइड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ करने की आदत है, तो जब आप डाउन हिल आ रहे होगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक मारने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि आपके माइंड में एक डर बैठ रखा होगा कि मैं डाउन हिल जा रहा हूँ तो मुझे ब्रेक यूज़ करनी ही करनी है, जिसकी वजह से एक टाइम पे आने के बाद आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो हीट अप हो जाएंगे और उसकी वजह से ब्रेकिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो उस डर से और उस इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग ना होने की वजह से स्लिप होने के चांस है, आपकी बाइक गिर भी सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रेकिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करनी है। ब्रेकिंग सिर्फ तब के लिए अच्छी है, मैं ब्रेकिंग का मतलब है मेरा फुट की या फ्रंट की ब्रेकिंग, मैं लेग ब्रेक या फ्रंट ब्रेक की बात कर रहा हूँ, मैं इंजन ब्रेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उल्टा ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करिए जितना हो सकता है। इंजन ब्रेकिंग से आप अपनी बाइक को रोकने, नॉट रोकना बट आप स्पीड को मेंटेन करने का इंजन ब्रेकिंग के थ्रू ट्राई करिए, बजाय कि आप फ्रंट ब्रेक या फुट ब्रेक यूज़ करो। जितना हो सके फ्रंट और फुट ब्रेक आपका तभी यूज़ होना चाहिए जब आपको लगता है कि कोई हर्डल है, मुझे रोकना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इंजन ब्रेकिंग के थ्रू ही करो। और इंजन ब्रेकिंग के ही थ्रू आपको गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना है। और हिल राइड में जितना हो सके जब आप डाउन हिल आ रहे हो तो कोशिश यही रखो कि आपको ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ नहीं करना। तो कभी कभी कोई चीज़ इसलिए भी सीख लेनी चाहिए कि आप दूसरे की हेल्प कर सको, बेशक आपके वो काम है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे और भी मैंने वीडियोस डाल रखी है। पहले मैंने अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू पे वीडियो डाल रखी है, 1 लीटर पेट्रोल में क्या माइलेज देती है उस पर डाल रखी है, टैंक टू टैंक माइलेज में क्या देती है मेरी बाइक, मैंने उसमें डाल रखी है वीडियो, प्लस कुछ शॉर्ट्स हैं और मैंने ब्रेकिंग टेस्ट भी डाल रखा है अपनी बाइक का, तो वो चैनल पर मेरे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इससे सीखना और दूसरों को सिखाना। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी इसलिए नहीं है कि वो आपको हेल्प करेंगी,
बहुत बारी चीज़ें इसलिए भी सीखना ज़रूरी होता है कि आप ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकें। बाकी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और सेफ आप मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।